Please be quiet. Please be quiet. चलो जिनको नहीं मिले वो ले लेंगे ब्रांचेस। आ जाओ। अभी आइए हम दुआ मांगे, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। हम आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के नाम में खुशामदीद कहते हैं और उन तमाम बहन भाइयों को जो कि सोशल मीडिया के जरिए हमारे साथ आज इस प्रोसेशन का हिस्सा है, हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं और हम सब मिलकर दुआ मांगेंगे। खुदावंद बुजुर्ग पाक खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करते हैं कि तू हमारी ज़िंदगी का बादशाह है। खुदावंद तेरे लोगों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, फिर हमें ये तौफीक बख्शी कि हम तेरे नाम को जलाल दे सकें। खुदावंद सारी आज़ादी के लिए तेरा शुक्र करते हैं और फिर खुदावंद दुआ करते हैं कि तुम्हारी हम्दो सना पर तखनुची होना इस प्रोसेशन के लिए और इबादत के लिए तेरी रहनुमाई चाहते हैं। अपने पाक रूह से मामूर कर हमारे साज़ो आवाज़ को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना, यीशु के कादिर नाम। खुदावंद की तारीफ़ में हम ज़बूर गाएंगे। रब खुदावंद बादशाह है, वो जलालदा बादशाह है और खुदावंद की तारीफ़ करते हुए हम खुदावंद के घर में दाखिल होंगे। रब खुदावंद बादशाह है, वो जलालदा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, वो जलालदा बादशाह है। ऊँचे करो सिर करवाने, ऊँचे हो नज़ारो, ऊँचे करो सिर करवाने, ऊँचे हो नज़ारो।
ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧਾਈਆਂ ਤੈਨੂੰ ਭਤੀਜੇ ਦੀਆਂ। Thank you. हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी का बादशाह है। हम एक बार फिर आप सबको एस्टिनेशन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च में खुशामदीद कहते हैं। खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस वक्त के लिए कि खुदा ने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा। खुदा ने मौका बख्शा कि हम खुदा के घर में उसकी तारीफ और तमजीद कर सकें। आज के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं दावत देना चाहता हूँ सवेद शरीफ को कि वो आएँ और इस बात को लेकर वो आगे बढ़ें। मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। हम अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए। और हम जानते हैं कि आज का इतवार जिसे हम पाम संडे खजूरों का इतवार कहा जाता है, खुदावन यीशु मसीह किस तरह से एक शाहाना अंदाज से यरूशलेम में दाखिल होते हैं। और लोग कौन से नारे लगा रहे थे? हम सब एक आवाज होके खुदावन का वेलकम कहेंगे और होशना का नारा लगाएंगे, होशना होशना होशना। और इसी तरह जब खुदावन यीशु मसीह जो है शहर में दाखिल होते हैं तो लोग जो हैं खजूरों की डालियां और अपने चोगे अपनी पोशाकें जो है उसके रास्ते में बिछाते थे। उसे शाहाना वेलकम उन्होंने कहा। और हम अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि वो हमारा बादशाह है, वो हमारा अब्दी बादशाह है। हमारी जिंदगी का सरचश्मा जो है वो खुदा यीशु मसीह है। हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने खुदा का शुक्र अदा करेंगे इस खूबसूरत मौका के लिए, आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जिसे हम खजूरों का इतवार कहते हैं, हम पाम संडे कहते हैं। आज खुदा यीशु मसीह को हम अपने दिल में आने की इजाजत दें, हम अपने दिलों के दरवाजों को खोलें और उस बादशाह का शाहाना तरीके से हम इस्तकबाल कर सके अपने दिलों में, अपनी जिंदगियों में।
हम सब अपने सर को झुकाएंगे। या प्यार और मोहब्बत से भरे हुए खुदावन, तू जो बहरा भर का खालिक और मालिक की सुनासरी, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तू जो था, तू जो है और जो आने वाला खुदावंद है, हम तेरी तमजीद करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमारा जिंदा खुदावंद है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमारा सच्चा बादशाह है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तेरी हुकूमत है खुदावंदा अब तक है और रहेगी। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं क्योंकि तू कल और आज बल्कि अब तक यकसा खुदावंद है। ऐ खुदा, हम ना चीज इस काबिल ना थे, लेकिन ये तेरा फजल, तेरा प्यार, तेरी मोहब्बत है जो हमें तेरे फर्जंद होने का फजल बख्श देती है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा। ऐ खुदावंदा, जितने यहाँ पे मौजूद है सबको छू, एक एक को नाम बना बरकत दे खुदावंदा। हर एक की जिंदगी खुदावंदा तेरे यीशु नाम से तब्दील हो जाए और तुझे अपनी जिंदगियों में शहाना तरीके से खुदावंदा खुशामदीद कर सके खुदावंदा। तो हम पर अपनी रहमत का हाथ रखता है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा। जितने भी लोग सोशल मीडिया के वसीला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं खुदावंदा, इस इबादत का हिस्सा है खुदावंदा, उनके लिए तेरी बड़ी बरकत मांग लेते हैं खुदावंदा। उनके घरों के लिए तेरी बड़ी बरकत मांग लेता है खुदावंदा। तू एक एक को छूना और बड़ी बरकत देना खुदावंदा, क्योंकि तू बरकत देने वाला खुदावंद है। ऐ खुदावंदा, हमें तो इब्लीस के जल्द तीरों से छुपाना खुदावंदा, क्योंकि तेरा पाक रूह जो है वो हमारे सिर पर हमारी ढाल है, हमारा कौद है। हम इसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा। तू जब हमें इब्लीस के जल्द तीरों से महफूज रखता है, इब्लीस की देखी देखी कूदों से तू अपने लोगों को बचा के रखता है खुदावंदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा। इस बिल्डिंग के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा। इसके चौकीदार तेरी अच्छी बाढ़ को मांग लेते हैं खुदावंदा। ऐ खुदा, तेरी नंगी तलवार का पहरा मांग लेते हैं। इब्लीस की हर किस्म की देखी अनदेखी कुव्वत को खुदावंदा तू इस घर से दूर रखना, ताकि तेरे लोग आजादी के साथ यहाँ पे आ सके, तुझे बाप और अब्बा कह के पुकारने वाले बन सके और तेरी सिताइश करने वाले बन सके खुदावंदा। तू एक एक को छूना, बड़ी बरकत देना खुदावंदा। आज की इबादत को शुरू से लेकर आखिर तक तेरे सुंदर चरणों में सौंप देते हैं खुदावंदा। तेरे सुंदर चरणों में रखते हैं। तू हमारी बड़ी हिफाजत और सहायता करना खुदावंदा। खुदावंदा, साजों का बजाया जाना, तेरी हुजूर में खुदावंदा गीतों जबूरों का गाया जाना खुदावंदा तेरे पास खुदावंदा तेरी नजर में मकबूल ठहरे। म्यूजिशियंस का खुदावंदा क्वायर को तेरी हुजूर में रखते हैं खुदावंदा, के साथ होना। इसी तरह आज के पैगंबर को खुदावंदा, जिसके पास आज का मीठा कलाम है, उसको अभी से तेरी हुजूरी में रखते हैं खुदावंदा। अपने खादम के साथ होना खुदावंदा, अपने खादम को ज्यादा आगे शोला बना के इस्तेमाल करना खुदावंदा। वो ना बोले बल्कि तेरा पाक रूह उसमें से होकर बोले खुदावंदा। उसे अभी से सर से लेके पांव के तलवों तक तेरी हुजूरी में छुपा देते हैं, तेरे पाक लहू में छुपा देता है खुदावंदा। बड़ी हिफाजत और निगरानी करना खुदावंदा। तू हम सबके साथ हो रहा। जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं सबको अपनी ढेरों प्रकार से माला माल करा खुदावंद, और जितने आने का इरादा रखते हैं खुदावंदा उनके साथ हो, ताकि वो भी जल्द से जल्द यहाँ पे पहुंच सके और हम सब एक खानदान की सूरत में खुदावंदा तेरी सिताइश करने वाले बन सके, तेरी प्रशिश करने वाले बन सके खुदावंदा। तू हम सब पर अपनी रहमत का हाथ रख, हमारे साथ होना खुदावंदा। मुझे अल्फाजों की तरतीब देना खुदावंदा, मेरे होठों का जिम्मा लेना, ताकि अच्छी तरीके से मिलके एक खानदान की सूरत में खुदावंदा तेरी तमजीद करने वाले बन सके। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। हम खुदा की हुजूरी में आगे बढ़ते हुए ज़बूर गाएंगे, करो रब दी हुन वडियाई। हम क्वायर के साथ मिलके उसकी तारीफ करेंगे, उसकी सिताइश करेंगे, और हम सब मिलके अपने हाथों को इस्तेमाल करते हुए, अपनी आवाजों को इस्तेमाल करते हुए खुदावंद अपने खुदा की वडियाई करेंगे, खुदावंद अपने खुदा की तारीफ करेंगे, उसी जोश और जज्बे के साथ जिस जोश और जज्बे से लोगों ने यीशु बादशाह को कबूल किया था, वेलकम किया था। हम सब क्वायर के साथ मिलके गाएंगे, करो रब दी हुन वडियाई, सब आसमानां दी उछियाई। Yeah.
बड़ा खूबसूरत गीत है। हालेलुया, तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हम सब खुदा की तारीफ करेंगे, इसकी हम करेंगे। हालेलुया, तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे।
आई है। देखिए, जब हम उस जुलूस पर निगाह करें तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो लोग जो कि इतने मुश्किल हालात में थे, रोमन्स जो थे उनकी हुकूमत थी, लेकिन इसके बावजूद वो बड़ी दिलेरी के साथ खुदा उनके नारे लगाते थे। तो हमें तो आज़ादी है, तो बड़े जोश से दिल से खुदा की तारीफ की जा सकती है यहाँ पर। तो जब हम सब मिलकर कहेंगे तो पता चलना चाहिए कि वाकई हम खुदा की तारीफ कर रहे हैं। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय, आमीन आमीन। तशरीफ रखिए, फिर सब आ रहे हैं, बाकी मीटिंग को पढ़ें। आमीन। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं खूबसूरत क्वायर के लिए, म्यूजिशियंस के लिए। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं that we are blessed with such a talent among us। तो अब वक्त है कि हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर आर्थर मुनीर से वो सामने तशरीफ लाएं और शुक्रगुजारी में खुदावंद की और हम सब के लिए बरकत चाहें। हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम, इजहाक, याकूब के खुदा, यहोवा पाक खुदा, आसमान तेरा तख्त, जमीन तेरे पांव की चौकी, अल्फा व ओमेगा, अव्वल व आखिर, इब्तिदा और इंतहा है। तेरा शुक्र करते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे मुक्तिदाता खुदाम यीशु मसीह के लिए जो जिंदा है, जिसने फरमाया दुनिया का नूर मैं हूं, रोज की रोटी मैं हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं, भेड़ों का दरवाजा मैं हूं, राह हक और जिंदगी मैं हूं। तेरा शुक्र करते, क़यामत और जिंदगी मैं हूं, अंगूरों का हकीकी दरख्त मैं हूं, कलामे खुदा, खुदा की सूरत, मुनज्जिए दो जहां, ईमान के बानी, हमारे नजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह, आज के मुकद्दस दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तो ही हमारा मोहकम किला, हमारी पनाहगाह, हमारे छिपने की जगह है। आज हम तेरे सुंदर कदमों में आए हैं और दिल की गहराइयों से तेरे शुक्रगुजार हैं इन जिंदगियों के लिए जिनकी खातिर तूने खून का आखिरी कतरा बहा दिया। लोगों ने बरमला तमाशा देखा, तू हमें इतना प्यार करता है कि तूने अपने खून से खरीद लिया है। अब तू चाहता है कि हम तेरी हमदो सना, तेरी तारीफ करें और तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारें, क्योंकि तू जल्द आने वाला है। तो हमारा बादशाह है, तो जिंदा है, हम जिंदा कौम हैं। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमें जिस तरह तो हुशाना हुशाना के नारे मारते हुए लोग यरूशलेम की तरफ बढ़े, आज तू भी चाहता है कि हम यरूशलेम की तरफ बढ़ते जाएं और तू चाहता है कि हम तेरी खिदमत करें। तू चाहता है कि हम तेरे मुताबिक, तेरे हुक्मों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारें। तू चाहता है कि हम खुदावन तेरी खुशखबरी को खुदावन दुनिया के चप्पे चप्पे तक पहुंचाएं। तेरा शुक्र करते हैं खुदावन तेरे खादमों के लिए जो खुदावन तेरा कलाम तेरे लोगों तक पहुंचाते हैं।
आज भी तूने खुदावंद अपने लोगों को तैयार किया है और हर कलीसिया में ऐसे हक परस्त और जानसार तूने खादमों को खुदावंद जगह दी है, इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो तेरे लोगों को तेरा जिंदा कलाम पहुंचाए। तेरा शुक्र करते हैं आज सारी बरकत के लिए खुदा, तेरे बढ़े हुए हाथों के लिए, पाक रूह की मौजूदगी और मामूरी के लिए तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावंद आज हम खाली हाथ ना जाएं बल्कि तेरी बरकतें लेकर जाएं, तेरे प्यार को लेकर जाएं और तेरी मर्जी को, तेरे इरादों को, तेरी वफादारी को और तेरी मोहब्बत को जाने कि तू हमसे क्या चाहता है। हमारी जिंदगी हम खुदा तेरे हाथ में है, सबको बड़ी बरकत देना। ये सब कुछ तेरे बेटे अपने निजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह के नाम से मांग लेते और पा लेते हैं। आमीन। आमीन। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं। अब वक्त है कि हम क्वायर के साथ मिलके और गीत गाएंगे, खुदावंद की हम तो सताइश करेंगे, उसकी प्रस्तिश करेंगे और हम गीत गाएंगे नाम जपा मैं तेरा। हमें खुदा की सताइश अपने दिलों जान से करनी चाहिए क्योंकि खुदावंद रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। और वो ऐसे ही परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करते हैं। हम सब क्वायर के साथ मिलके गीत गाएंगे नाम जपा मैं तेरा, अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए अपनी आवाज़ों का इस्तेमाल करते हुए। उससे पहले तो हम गीत को शुरू करें, मैं वेलकम कहना चाहता हूँ जो हमारी लुटिन की जो कलीसिया है और जो वहाँ की क्वायर की जॉइंट सर्विस है, तो मैं बैंक बिक्री से और बैंक सर्विस से खास हूँ कि वो क्वायर में शामिल हों क्योंकि ये हम सब के और बैंक नजमा आप भी आ जाएँ, आगे 3 सीटें खाली हैं, आप आएँ और इस क्वायर में शामिल हों क्योंकि हम सब कि ये एक कलीसिया है। बिलाशुबा हम मुख्तलिफ जगहों पर सर्विस करते हैं लेकिन आप सब इस कलीसिया का हिस्सा हैं। सो यू आर वेलकम, यू कैन जॉइन द क्वायर ऑन द फ्रंट। जल्दी कर लें तो टाइम थोड़ा जल्दी से आ जाए।
तरह अपने खुदाम की सिताइश करेंगे और उसके नाम की बढ़ियाई करते हुए हम गाएंगे तेरी शान जलाली नासर या के धन धन लोग कहने ने वाकई इज्जत और हिकमत और मशवरा जो है वो हमारा खुदाम की है। हम सब मिलकर एक बार के साथ इसी तरह भरपूर तरीके से अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए अपनी आवाजों का इस्तेमाल करते हुए ख्वार के साथ मिलकर गाएंगे तेरी शान जलाली नासर या के धन धन लोग कहने तेरी शान जलाली बख्शिश के लिए। अब वक्त है कि हम अपने ईमान का इकरार करेंगे और हम सब मिलकर रसूलों का क़िदा कहेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदा का बाप पर जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारा खुदा यीशु मसीह पर जो रूह कुदस की कुदरत से पेट पे पड़ा, कुमारी मरियम से पैदा हुआ, पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन किया गया, आग में अरमान में उतारा गया, तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा का खुदा की तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की दावत खुआएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक की कलीसिया पर, मुकद्दस की फाकर, गुनाह की माफ़ी, जिस्म के जीतने और हमेशा की ज़िंदगी। आमीन। बैठे तशरीफ रखें। अब वक्त है कि अब हम अपनी आज की पहली रीडिंग देखेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा बादशाह से कि वो सामने तशरीफ लाएं और हमारे लिए मुकद्दस लूका की इंजील उसका 19 बाब 28 आयत से लेके 40 आयत तक। मुकद्दस लूका की इंजील उसका 19 बाब 28 आयत से लेके
40 आयत तक हमारे लिए तिलावत करें। हम सब के लिए आज की पहली तिलावत। ये बातें वो कहकर यरूशलेम की तरफ उनके आगे आगे चला। जब वो उस पहाड़ पर जो जैतून का कहलाता है बैतफगे और बैतअनिया के नज़दीक पहुंचा, तो ऐसा हुआ कि उसके शागिर्दों में से 2 को ये कहकर भेजा कि सामने गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, जिस पर कभी कोई आदमी सवार नहीं हुआ, उसे खोल लाओ। अगर कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यूँ कह देना कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है। बस जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर ऐसा ही जैसे उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब गधी के बच्चे को खोल कर ला रहे थे, तो उसके मालिकों ने उनसे कहा कि इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है। वो उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चा पर डालकर यीशु को सवार किया। जब वो जा रहा था तो वो अपने कपड़े राह में बिछाते जाते थे, और जब वो शहर के नज़दीक जैतून के पहाड़ पर पहाड़ के उतार पर पहुंचा, तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब मौजों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज से खुदावंद की हमद करने लगे कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है, आसमान पर सुलह और आल में बाला पर जलाल। भीड़ में से बाज फरीसियों ने उससे आकर कहा कि ए उस्ताद, अपने शागिर्दों को डांट दे। उसने जवाब दिया कि मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर ये चुप रहेंगे तो पत्थर चला उठेंगे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। थैंक यू सिस्टर। हम अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज की तिलावत के लिए। अब वक्त है कि हम सब अपने सुर को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा का शुक्र अदा करेंगे जिंदगी के लिए, जिंदगी की दी हुई नियमतों के लिए, दुनिया में जो जंग और जदल है उसके लिए, अमन और ईमान के लिए, लोग जो कोरोना वायरस में अभी भी मुब्तला हैं उनके लिए, घरों में हॉस्पिटल्स में जो लोग बीमार हैं उन सब के लिए हम सब अपने सुर को झुकाएंगे और आंखों को बंद करेंगे। और मैं दरख्वास्त करूँगा एल्डर रशीद साहब से कि वो सामने तशरीफ़ लाएं और इस दुआ में रहनुमाई करें। बिन्नत सयून नहायत शादमान हो, दूसरे यरूशलेम ललकार, क्योंकि तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादक है और निजात उसके हाथ में है। वो हलीम है और गधे बल्कि गधे जवान गधे पर सवार है। ईमान के बानी, कामल करने वाले यीशु, कुदरत वाले खुदा, खुदावंदों के खुदा, बादशाहों के बादशाह, खुदाए जो जलाल, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं गुज़रे सालों के लिए, गुज़रे दिनों के लिए, महीनों के लिए, जिनमें तू हमारे साथ था। तूने हमें संभाला हर मुश्किल मुसीबत से, परेशानी से, खौफ बला से खुदावंद तूने हमें महफूज रखा। खुदावंद आज के खूबसूरत दिन के लिए जो कि नहायत ही हमारे लिए अजीम शान दिन है, नहायत ही इबादत और प्रस्तश का दिन है। खुदावंद हम इस दिन के लिए सारी इज्जत और सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं, क्योंकि तेरा ही नाम इज्जत और जलाल के लायक है। आसमान तेरा तख्त है खुदावंद, तू जो आसमानों पर तख्त नशीन है, आसमान तेरे जलाल से ममूद है। यीशु नासरी, हम तेरे शुक्रगुजार हैं तेरे प्यार के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे तरस के लिए, तेरे रहम के लिए जो तूने हम पर कलवरी पर किया, सलीब पर किया। कि खुदावंद तूने हमारी खातर अपनी जान दी, अपना बेशबहा पाक और मुकद्दस खून जिसमें किसी तरह का कोई ऐब नहीं था, उसको कलवरी पर बहा कर खुदावंद हमारा कफारा दिया, हमारा फिदिया दिया। तू हमारा इवदी हो गया खुदावंद, तूने हमें निजात बख्शी। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं,
तेरे नाम की तारीफ और सताइश करते हैं, क्योंकि तू ही हमदो सना बंदगी और इबादत के लायक है। खुदावंद तेरा शुक्र हो इस वक्त के लिए, आज के दिन के लिए। खुदावंद आज के दिन जहां कहीं भी पूरी दुनिया में थे खुदावंद, पूरी दुनिया के जिन जिन इलाकों खितों में खुदावंद तेरे नाम की हमदो सना तारीफ और सताइश हो, उसके सीधा से वो लोग तो इसे आसमानी और रूहानी बरकत हासिल करें। उस कलाम के वसीला से खुदावंद वो लोग तमाम दुनियावी और जिस्मानी बरकत हासिल करें। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तारीफ और सताइश करते हैं। सारी इज्जत और सारा जलाल हम तेरे नाम को देते हैं। खुदावंद इस वक्त हम इस मुल्क की सलामती की दुआ करते हैं। ये मुल्क जबकि तेरा है, ये लोग तेरे हैं। इस मुल्क पर हमेशा तेरे फजल बड़े हाथ बने रहे, इनके खत्ते हमेशा बने रहे, इनके खजानों में कभी किसी चीज की कमी न हो। तुम मक्का के साथ होना, उसके सारे खानदान को अपनी पाक पनाह में लेना, प्राइम मिनिस्टर के साथ होना, सारी कैबिनेट मेंबरान को बड़ी अकल फहम और दानाई से मामूर करना, ताकि इस मुल्क को बेहतर तौर पर वो चला सके। खुदावंद बेहतर तौर पर इस मुल्क का इंतजाम कर सके। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं तेरे खादमों के लिए, जिनको तूने अपनी खिदमत के लिए मसा किया है। इस वक्त हम तेरे खादम को तेरी पाक पनाह में लाते हैं, इनको तेरे पाक रूह के वसीला से खुदावंद मसा करते हैं, क्योंकि ये तेरा मंसूर है जिसको तूने अपनी खिदमत के लिए मुकर्रर किया है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं और मिन्नत करते हैं खुदावंद खास तौर पर इस कोरोना वायरस के लिए, जो बार बार तेरी मखलूक पर हमला आवर होती है। खुदावंद ये मखलूक जिसका तू क्रिएटर है, खुदावंद तू ही इसका सेवियर है। ये मखलूक जिसको तूने अपने हाथों से खलक किया है, जिसको तूने अपनी शक्ल शबीह में बनाया है। खुदावंद जिसकी सूरत को तूने अपनी हथेली पर खोद रखा है, तो आप इनका मुहाफ़िज़ और इनकी निगहबानी कर, इन जानों को महफूज कर खुदावंद, ताकि ये लोग बदी से बाज आकर खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने का सबब बने। आज की इबादत को खुदावंद हम सब के लिए बाइस्तर बरकत बना और खुदावंद बख्श दे कि आज के कलाम के वसीला से हम तू खुदावंद तू हमारे दिलों को, संगीन दिलों को नरम कर, और खुदावंद हमारे अंदर तू गोश्तीन दिल पैदा कर खुदावंद, जो तेरा डर और खौफ मानते हुए खुदावंद हमेशा तेरी कुर्बत और नज़दीकी में हम रह कर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। खुदावंद तेरा शुक्र हो खुदावंद, तेरे नाम की तारीफ हो, सताइश हो, और आज का कलाम हम सब के लिए बायस बरकत हो। आज की हमारी सारी इबादत, सारी परस्तिश तेरे हुजूर में बखूर की तरह मंजूर फरमाई जाए। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे पाक पवित्र जिंदा और जलाली नाम में, आमीन। आमीन। थैंक यू सर। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं। अभी हमने खुदावंद जिंदा पाक कलाम में से पढ़ा, सुना बल्कि, कि खुदा यीशु मसीह जो है वो कैसे वो यरूशलेम में दाखिल होते हैं, और हम ये भी जानते हैं किस तरह शाहाना तरीके से लोगों ने उनका इस्तकबाल किया। जैसे कि हमने शुरू में सुना कि वो खजूरों की डालियों से, अपनी पोशाकों से, अपने चोगों से, ठीक है, चोगे जो है वो खुदा यीशु मसीह के आगे बिछाते थे और ऐसे इस्तकबाल किया जैसे एक बादशाह का करते हैं। और वो साथ में क्या कर रहे थे? नारे लगा रहे थे। क्या कर रहे थे? नारे लगा रहे थे। और अब वक्त है कि हम भी नारे लगाएं, और क्वायर के साथ मिलकर हम गीत गाएंगे, नारे लगाओ और गाओ रे। हम क्वायर के साथ मिलके अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए, अपनी आवाजों का इस्तेमाल करते हुए हम गीत गाएंगे, नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का लहराओ रे। Hallelujah.
हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं और हम खुदा के जिंदा पाक कलाम की तिलावत सुनेंगे। मैं दावत देना चाहता हूँ जोशुआ विलियम को करवाएं और इंग्लिश में जो बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 7 वर्स 9 to 17 इस बिल को हल्की तिलावत करें और इसके बाद एल्डर सरफराज साहब इसी बिल को उर्दू में तिलावत करें। This is a reading from Revelations chapter 7, verses 9 to 17. After that I looked and saw a vast throng, which no one could count, from all the races and tribes, nations and languages, standing before the throne and the Lamb. They were robed in white and had palm branches in their hands. And they shouted aloud, "Victory to our God, who sits on the throne, and to the Lamb." All the angels who stood round the throne and round the elders, and the 4 living creatures prostrated themselves before the throne and worshipped God, crying, "Amen, praise and glory and wisdom, thanksgiving and honor, power and might to be our God forever. Amen." One of the elders turned to me and asked, "Who are these all robed in white, and where do they come from?" I answered, "My Lord, it is you who know." He said to me, "They are those who have passed through the great ordeal. They have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. That is why they stand before the throne of God and worship Him day and night in His temple. And He who sits on the throne will protect them with His presence. Never again shall they feel hunger or thirst. Never again shall the sun beat on them or any scorching heat, because the Lamb who is at the center of the throne will be their shepherd and will guide them to springs of the water of life. And God will wipe every tear in their eyes. Amen. इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले ज़बान की एक ऐसी भीड़, बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफ़ेद जामे पहने और खजूर की डालियाँ अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है और बड़ी आवाज़ से चिल्ला कर कहती है कि निजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की तरफ से, और सब फरिश्ते उस तख्त और बुजुर्गों और चारों जानदारों के गिरदा गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सजदा करके कहा, आमीन। हम और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज़्ज़त और कुदरत और ताकत अब्दुलवाद हमारे खुदा की हो, आमीन। और बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि ये सफ़ेद जामे पहने हुए कौन हैं और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा कि ऐ मेरे खुदाउन, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वही हैं जो उस बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं। उन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धोकर सफ़ेद किए हैं। इसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने हैं और उसके मक़दस में रात दिन उसकी इबादत करते हैं। और जो तख्त पर बैठा है वो अपना खैमा उनके ऊपर तानेगा। इसके बाद ना कभी उनको भूख लगेगी ना प्यास, और ना कभी उनको धूप सताएगी ना गर्मी, क्योंकि जो बर्रा
तख्त के बीच में है वो उनकी गल्लाबानी करेगा और उन्हें आब हयात के चश्मों के पास ले जाएगा और खुदा उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। खुदा उनके मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। थैंक यू साहब। अब वक्त है कि हम अपने आप को खुदा खुदा पाक कलाम सुनने के लिए तैयार करेंगे। हम सब मिलके क्वायर के साथ मिलके गीत गाएंगे, हम तेरी यहोवा गाते हैं। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपनी आवाज़ों को इस्तेमाल करेंगे और क्वायर के साथ मिलके गाएंगे और खुदावंद अपने खुदा से कहे कि खुदावंदा आज तो अपने खादम के वसीला से मेरे साथ हम कलाम होना, आज तो अपने पाक कलाम की बातें मेरे साथ करना। हम सब मिलके क्वायर के साथ मिलके गीत गाएंगे, हम तेरी यहोवा गाते हैं। हम सब तू ही सरबुलंद है। Please raise your hand towards heaven. It's a sign of humbleness. हम खुदा की तरफ ध्यान दें, कोई किसी तरफ ना देखे. Please close your eyes. And with the choir, we are going to sing first two verses. हम तेरी यहोवा गाते हैं हम सब. Very softly, we need to give him praise because he's worthy of all the praise and honor. So let's give him praise. Please raise your hand towards heaven. कोई किसी की तरफ ना देखे.
This is between you and God. He is worthy. He is the Redeemer. हम तेरी हुआ हमको बनाने के लिए खुदावंद जो अज़ल से ज़िबा किया हुआ बर्रा है, बेहद तारीफ के लायक है। हजारों हजार फरिश्तेगान तुझे कुदूस 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 पुकारते हैं। खुदावंद जब तू बुलंद वाला है, तो भी तुम्हारी फिक्र करता है, तुम्हारी जिंदगी का बादशाह है। तेरा शुक्र हो, तेरी जयकार हो, तेरी तारीफ हो। खुदावंद हम जिंदा खुदा के परस्तार हैं, जिसमें मारने और उठा खड़ा करने की कुदरत अता है। There is none like you. You are the savior. You are the savior of the world. You are the king of the kings. You are the Lord of the lords. We worship you. We adore you. Heavenly Father, we praise you. As we are going to meditate upon your word, we ask your anointing, your power upon your people. Heavenly Father, lead us, guide us, empower us by the power of your Holy Spirit. In Jesus' name we ask this. Amen. Amen. Thank you. Please take your seats. पिछले पूरे हफ्ता अपने प्रोग्राम में, जो सुबह हमारा प्रोग्राम होता है ब्रेकफास्ट शो बाइबल टीवी पे, मैंने पूरी सीरीज जो है वो इस हवाले से पेश की। इट वॉज अबाउट द किंगशिप ऑफ आवर सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, एंड इट वॉज अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड, किंगडम ऑफ हेवन, और द किंगडम ऑफ आवर सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ज़रूर आप उन वीडियोस को देखिए, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और मैंने ये प्रॉमिस किया था कि हम इस पाम संडे पे खुदावंद की तारीफ के बारे में सीखेंगे। खुदावंद की तारीफ करना क्या है, कैसे हमको खुदावंद की तारीफ करना है, और जब हम खुदावंद की तारीफ करते हैं तो हमें क्या हासिल होता है, हम क्या बरकत पाते हैं। अभी हमने एक
जो पिक्चर देखी, इट्स अबाउट द हेवन। रोया, विजन, खुदा का बंदा यूहन्ना ये रोया देखता है। उस रोया में वो ये देखता है कि आसमान पर एक बहुत बड़ा लश्कर है। हर कबीले, हर कौम, हर नस्ल से लोग वहां पर जमा हैं। और वो क्या कर रहे हैं? दे आर प्रेजिंग एंड वर्शिपिंग। तो उस पूरे माहौल को आप अपने जहन में रखिए जब हम दो सना पर, तारीफ पर हम गौर कर रहे हैं। वहां पर कौन कौन से लोग हैं और किसकी वो हमद कर रहे हैं। The different sort of the people from all the tribes, from all the nation. That's the beauty of that worship and the crowd. There's no discrimination. There's no racism. There's a unity. There's a harmony in that worship. और हम देखते हैं कि वो खुदा की बर्रे की हम तो सना कर रहे हैं। अजीजों, तारीफ करना, स्ताइश करना रास्तबाजों को ज़ेबा है। और ये जो वहां पर हम दो सना को देख रहे हैं, हम देखते हैं कि वो खुदा की तारीफ और स्ताइश किस तरीके से वो कर रहे हैं। उन्होंने हाथों में खजूरों की ढालियां ली हुई है, सफेद जामे पहने हुए हैं। योर बॉडी लैंग्वेज, योर ड्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो खुदाम के नाम को इज्जत और जलाल दे रहे हैं। खुदाम की तारीफ करते हुए ये लोग नजर आते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, यूहन्ना कुछ नया नहीं देख रहा। इससे पहले भी हम जब खुदाम के पाक कलाम को देखते हैं, लूका के इंजीली बयान को, कि जब खुदा मसीह की पैदाइश हुई तो एक गिरोह जो है, फरिश्तों का गिरोह जो है, वो आसमान से खुदावंद की तारीफ करते हुए, उसकी सताइश करते हुए आए। Luke chapter 2 verse 13 and 14. Suddenly a great company of the heavenly host appeared with the angel praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on earth peace to men on whom his favor rest." खुदावंद की तारीफ करते हुए, उसकी सताइश करते हुए ये गिरोह जो है वो आसमान से आता है। Not only the human being, but the host, angelical host, they are praising and worshipping the living God. और ये बहुत बड़ा एजाज है तमाम लोगों के लिए। With the angels, they are praising and worshipping the living God. खुदावंद की जब हम देखते हैं कि ना सिर्फ फरिश्तगान लोग तारीफ करते हैं, बल्कि कायनात भी खुदावंद की तारीफ और सताइश करती है। ज़बूर कहता है पहाड़ तालियां बजाएं ना, क्योंकि खुदावंद जो है वो तमाम कायनात का खालिक और मालिक है। पहाड़ तालियां बजाएं, नगमा गाएं, खुदावंद की तारीफ करें, खुदावंद की सताइश करें। सो नेचर इज गिविंग द प्रेज एंड ऑनर टू गॉड। तो हमारे लिए किस कदर ये जरूरी है कि हम अपने खुदा की तारीफ और सताइश करें। आप सब इस बात से वाकिफ हैं कि जो उनके अखबार को मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सम नॉन क्रिश्चियन दे आर वाचिंग अस थ्रू दिस सोशल मीडिया एंड जस्ट ट्राई टू रिकलेक्ट आवर माइंड व्हाई वी आर सेलिब्रेटिंग दिस पाम संडे, क्यों हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। जस्ट मैं ब्रीफली आपको इसके बारे में बताऊंगा, फिर हम इस बारे में देखेंगे कि जो प्रेज एंड वर्शिप है इट्स नॉट एन ऑप्शन। ये नहीं है कि अच्छा जी हम करें या ना करें तारीफ, कोई बात नहीं है, लेकिन ये हम पर लाजिम है कि हम खुदावंद की तारीफ करें। खुदावंद मसीह एक बादशाह के तौर पर जब वो यरूशलेम में दाखिल होते हैं तो उस वक्त ईद फसह का मौका था, पास ओवर। और आप ईद फसह का पस मंजर जानते हैं कि जब बनी इस्राइल जो है वो मिस्र में थे, गुलामी में थे, तो खुदावंद ने उनको वहां से रिहाई दी और खुदावंद के पिलोठे बचा दिए और मिस्रियों के पिलोठे मर गए।
ईद फसा उस बात की याद में थी, और हम पाक जब हम बांटते हैं तो हम खुदा यीशु मसीह जो हमारा फसा है उसको हम याद करते हैं, इज ओवर लैम्ब। तो पूरी दुनिया से यहूदी जो थे वो यरूशलेम में इकट्ठे हुए, और एक बहुत बड़ी भीड़ थी। अगर हम पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहा यह जाता है कि हजारों की तादाद में लोग वहां पर मौजूद थे, क्योंकि अभी जो दुनिया की पॉपुलेशन है इट्स मोर देन 7.5 बिलियन। तो उस वक्त अरबों की तादाद में दुनिया की पॉपुलेशन तो नहीं थी, लेकिन तमाम दुनिया से यहूदी जो थे वो वहां पर ईद फसह पर इकट्ठे थे। खुदा यीशु मसीह ने उस दिन बहुत बड़ा रिस्क लिया, क्योंकि रोमी जो थे वो किसी और को बादशाह मानने के लिए, हुक्मरान मानने के लिए तैयार नहीं थे। खुदा यीशु मसीह वहां पर इसलिए आए ताकि लोगों को अपनी जो बादशाहत है उसके बारे में बता सकें कि मेरी बादशाहत इस दुनिया की नहीं है, मेरी बादशाही आसमानी बादशाहत है। कि लोग खुदा यीशु मसीह को खुशामदीद कह रहे थे, उसको एक दुनियावी बादशाह के तौर पर कबूल कर रहे थे। वो चाहते उनको उस ऑपरेशन से, उस गुलामी से, रोमियों की गुलामी से रिहाई दे। और इसलिए खजूरों की डालियां जो कि उसकी कुदरत, उसके जलाल का इजहार था, वो लहरा रहे थे। उसके साथ अपने कपड़े जो कि हलीमी, फरोतनी और हम्बलनेस, सबमिशन का निशान है, सरेंडर कर रहे थे कि अब आप ही जो कुछ करोगे, हम आप पे रिलाय कर रहे हैं। और खुदा यीशु मसीह गधी के बच्चे पर सवार थे। क्यों? इसलिए कि बादशाह जब जंग के लिए जाता, नॉर्मली ही वाज राइडिंग द व्हाइट हॉर्स। जब फतह करके आता तो वो उस घोड़े पे सवार होता, जो कि उसके फतह का निशान होता था। लेकिन जब अमन के दौर में जब बादशाह के शहर में जाता तो वो गधी के बच्चे पर सवार जाता, जो कि उसकी हलीमी, फरोतनी और अमन का निशान था। खुदा यीशु मसीह ज़करिया 4 के 4 आयत के मुताबिक हमारा बादशाह जो है गधी के बच्चे पर सवार आता है। खुदावंद अपने उस कलाम के मुताबिक उसको पूरा करने के लिए, उस जो प्रोफेटिक जो वर्ड था उसको पूरा करने, पेशगोई को पूरा करने के लिए खुदा यीशु मसीह यरूशलेम में इस तौर से दाखिल हुए। लेकिन उन्होंने रिस्क ये लिया, एक तो रोमन से रिस्क उनको खतरा था, दूसरा लोगों से भी खतरा था कि लोगों की जो तवक्कुआत थी वो उन्हें दुनियावी बादशाह के तौर पर कबूल कर रहे थे, लेकिन वो उनको आसमानी बादशाह के लिए तैयार कर रहा था। उन्होंने जो लोगों का गलत सब्र मसीह था उसको दूर किया। अजीजों, हम देखते हैं कि लोग दिलो जान से खुदा की तारीफ कर रहे थे। खुशाना 2 ये इब्रानी के लफ्ज है, इसका मतलब है हमें बचा। और ये पुकार थी, एक रिक्वेस्ट थी, ये तारीफ नहीं थी, ये पुकार थी। और साथ साथ उसकी तमजीद भी करते जा रहे थे, लेकिन पुकार भी रहे थे, दुआ भी थी कि हमें मखलसी और रिहाई दे। अजीजों, हमें जब हम खुदा की तारीफ करते हैं, जब खुदा की सताइश करते हैं, we need to rely upon him। हमें खुदावन पर भरोसा करना। मैं जिस तरीके से क्वायर और हम सब मिलकर खुदावन की तारीफ कर रहे थे, अपनी आवाज़ों को बुलंद कर रहे थे। शायद बहुत सारे लोग जो हैं वो बाथरूम सिंगर होते हैं, सिर्फ वहीं पे गा सकते हैं, बाहर नहीं गाते। लेकिन मैं देख रहा था कि विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी शेम, we were praising and worshiping the living God, young and old। और मैं देखता कि हम बड़े जोश के साथ खुदावन की तारीफ कर रहे थे, क्योंकि वो तारीफ के लायक है। कैसे खुदावन की तारीफ की जाए? गीत गाकर। और वहां पर एक नया गीत हम देखते हैं कि लोग गा रहे हैं, खुदावन की तारीफ कर रहे हैं। इस तरीके से हमें खुदावन के हुजूर नया गीत गाने की जरूरत है। ज़बूर 9 बहुत खूबसूरत ज़बूर है। दायमी हुआ या रब कायम है तख्त तेरा, तू वास्ते नया दे तख्त अपना है बचाया। इसमें बड़ा खूबसूरत ये आयात है। Sing praises to the Lord enthroned in Zion, proclaim among the nation what he has done। 2 इसमें आयत में बातें हम देखते हैं। proclaim among the nation, कौमों के दरमियान इस बात का ऐलान करना। किस बात का? what he has done, उसने हमारे लिए क्या किया है। क्यों हम आज पूरी दुनिया में, और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि ये एक ऐसा त्यौहार है, पाम संडे,
जिसका जिक्र सिनॉप्टिक गॉस्पेल में चारों अनाजील में मिलता है। There's no controversy about that। बहुत सारे लोग ईद पेंटिकोस्ट को नहीं मनाते, बहुत सारे लोग हैं वो दूसरे जो त्योहार उनको नहीं मनाते, लेकिन ये एक ऐसा दिन है, all the churches, I'm talking about the Christian churches, URC, whosoever they are, mainstream churches, they are celebrating the Palm Sunday। और उसके पीछे सोच क्या है कि यीशु मसीह हमारा बादशाह है। So throughout the world, Christians, they believe that Jesus Christ is our Savior। खुदा की तारीफ इंस्ट्रूमेंट के साथ करना, खुदा की तारीफ जो है साजों के साथ करना, with all the instruments। और आप देखेंगे जब खुदा के लोग खुदा की तारीफ करते थे, साज बजाने वाले साज बजाते थे, तो लोग अपने कदमों पे खड़े नहीं रह सकते थे, इतनी अनॉइंटिंग होती थी। नॉट ओनली फ्रॉम आवर माउथ बट विद द इंस्ट्रूमेंट, खुदा की तारीफ और सताइश करना। तीसरी बात जो है, दैट वर्शिप एंड प्रेज शुड बी यूनिवर्सल। अभी हमने देखा कि तमाम कबीले, तमाम कौम, तमाम लोग जो हैं वो वहां पर खुदावन की तारीफ कर रहे हैं। सब लोगों को खुदावन की तारीफ करने की जरूरत है, सबको खुदावन की सताइश करने की जरूरत है। और इसमें जो वजूहात जो पतरस बताता है, इन दिनों में हम पतरस के खत का भी मुताला कर रहे थे अपनी बाइबल स्टडी में, तो पहला पतरस का 2 बाब उसकी 9 आयत में लिखा है कि तुम शाही कहना का फिरका हो, तुम मुकद्दस कौम हो। तो देयर सम रीजन जिसकी वजह से हमें खुदावन की तारीफ करनी है। देखा देखी नहीं कि चलो वो करा तो मैं भी कर नहीं। जो ना रोजों के अयाम में शायद अभी हम देख रहे थे लोग बड़े यार ये क्या हो गया, हमारे रोजे और मुसलमानों के रोजे इकट्ठे आकर मैं कड़ी लड़ाई होगी फिर रोजे। तो मतलब लोग हैरान थे कि जी आपके रोजे भी हमारे रोजों के साथ आ गए, कौन सी बात है, आप अपने रखो हम अपने रख रहे हैं। तो लोग इसको भी बड़ा अजीब समझ रहे थे। तो ये जो हम जब इस बात को देखते हैं कि प्रेज एंड वर्शिप हमें क्यों, और पतरस इस बात को बयान करता है कि तुम शाही कहना, यू आर द चोजन पीपल, आप खुदावंद के चुने हुए हो। चोजन का मतलब है रास्तबाज, अल्लाह किए गए ना। सो यू आर सेपरेटेड, आप बरगजीदा हो, आप खुदावंद के चुने हुए हो, इसलिए आप पर यह लाजम है कि आप खुदावंद की हमदो सना करो, तो खुदावंद ने आपको इस बात के लिए चुना। आप ऐसे वैसल हो, आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट हो जिसके वसीले से खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिलना चाहिए, और तुम शाही कहनों का फिरका हो। यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पीपल, शाही कहनों का फिरका, लीवाइट। और ये बहुत बड़ा एहसास है कि आप शाही कहनों का फिरका हो। पता है खुदावंद ने सबको हिस्सा दिया था, किनको हिस्सा नहीं मिला था बताएं? मेराज में किनको? जी क्यों? खुदा ने क्या कहा था? आमीन। खुदा ने कहा था कि इनको आप कुछ न दो। बज़ाहिर ये बड़ी डिस्क्रिमिनेशन लगती है कि नहीं ये क्या बात हुई, सबको हिस्सा मिल गया, लाभियों क्यों नहीं मिला? खुदा ने कहा कि नहीं, इनका हिस्सा मैं। कोई कल को ये ना कहे कि अगर हम इनको ना देते, मेराज हिस्सा ना देते तो ये भूखे मर जाते। खुदा हमारा हिस्सा है। We are chosen, we are special people। खुदावन के शाही कहनों का फिरका है और होली नेशन, एक मुकद्दस कौम। क्या कभी आपने इन बातों का गौर किया? यू आर द होली नेशन। होली क्या होता है? होली पाक। आपको नहीं पता जो बाकी चुप है? होली पाक। इब्रानी ज़बान में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कदुश, और खुदावन के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कुदूस, पाक, सेपरेटेड, होली, जिसमें कोई गुनाह नहीं हम देखते। तो आप मुकद्दस कौम हो, खुदावन के चुने हुए हो, शाही कहनों का फिरका हो। तो ये जो 4 वजूहात यहाँ पर बयान की गई हैं, और आप खुदावन के लोग हो, बिलोंग्स टू गॉड। कैसी खूबसूरत बात है जब इतना बड़ा ऑनर
It's a great privilege. You are the chosen, you are the holy nation, you are the separated, you are the people of God. क्यों ना हम खुदावंद की इस्ताइश करें? उस वक्त ग्रोह में कुछ लोग थे जो दूसरों को रोक रहे थे, चुप कर जाओ, इनको खुदावंद को मना कर, या खुद ही मरेंगे, हम मरवाएंगे, रोमन नाराज हो जाएंगे। कुछ शोर कर रहे थे, रोजाना कह रहे थे हमें बचा ले, कुछ चुप करके खड़े थे कि नहीं यार ना बोलो, ऐसे मसला ही ना बन जाए। मैं सुबह एक वाक्य शेयर कर रहा था कि जब शाह फैसल जो है वो पाकिस्तान में आए, उस वक्त हम स्कूल में थे, तो भुट्टो साहब उस वक्त उनकी हुकूमत थी, तो हमें बाउंड किया गया कि जी आपने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे जाना है और वहाँ पर उसको खुश आमदीद कहना है। हमें कुछ जो अल्फाज भी सिखाए गए अरबी के, वो अहलन व सहलन और मरहबा और ये लफ्ज़ जो अभी तक मुझे याद है। तो सुबह से खड़े थे वहाँ पे, बच्चों को प्यास भी लगी हुई थी और जितने भी वहाँ पर स्टूडेंट थे बेचारे खड़े, टीचर भी खड़े थे। और फ्लाइट जब आने से बहुत पहले हमें सुबह ही ले गए स्कूल से, चलो बैठो बसों में, चलो वहाँ पे, और झंडे पकड़े हुए लहरा रहे हैं, और अभी वो आया भी उससे पहले ही कहे जा रहे हैं। तो खुश आमदीद, बच्चे बेचारे एक्साइटेड, सब स्कूल के हम कटे थे, तो गुस्सा बड़ा था, भूख भी लगी हुई, प्यास भी लगी हुई। और जब शाह फैसल वहां से गुजरा था और गाड़ियां गुजर रही थी, तो कुछ मेरे जैसे नोटी थे बीच में, तो वो उनके गले से सूख चुके थे, तो हम बज़ाहिर होंठों से थे वो जाहिर हो रहा था कि हम मरब्बा कह रहे हैं, और आवाज उन्हें कोई नहीं दे रहे थे, निकाल ही रहे थे। तो बज़ाहिर ऐसा नजर आता था कि हम उसको वेलकम कह रहे हैं, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। ऐसे होता है, बहुत सारे लोग जब खुदा की तारीफ करते हैं, चर्च में आते हैं, तो लिप सिंगिंग, सिर्फ होंठों तक। खुदा का कलाम ये कहता है कि ये उम्मत होंठों से तो मेरी इस्ताइश करती है, लेकिन के दिल मुझसे दूर हैं, ये बेफायदा मेरी प्रस्तुत करते हैं। रूह और सच्चाई से इबादत करना क्या है? With soul and spirit, with truth, पूरी सच्चाई से आप खुदावंद की तारीफ कर रहे हैं। खुदावंद जानता है कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ होंठों से उसकी इस्ताइश करते हैं, हमारे दिल उससे दूर हैं, हम बेफायदा उसकी प्रस्तुत करते हैं। वो हमारी जिंदगी का बादशाह है, हमें खुदावंद का शुक्र अदा करना चाहिए। वो हिकमत का सच्चश्मा है, वो कुदरत और ताकत से मुलब्बस है, हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए क्योंकि वो सच्चाई का मंबा है। अजीजों, आज का दिन हमें खुदावंद के साथ ये अहद करना है कि हम किससे घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं। इस पाम संडे पे खुदावंद हमें ये भी सिखाता है, डू नॉट फियर, घबराएं नहीं, परेशान ना हो, खुदावंद की इस्ताइश करें पूरे दिल से, पूरी सच्चाई से। नॉट ओनली ऑन द पाम संडे, जहाँ कहीं भी आपको मौका मिलता है, आप खुदावंद की तारीफ किया करें, खुदावंद की इस्ताइश किया करें, चलते बैठते उठते हर वक्त खुदावंद की हमद किया करें। और आप देखिए, जब आप खुदावंद की इस्ताइश करेंगे तो खुदावंद आपको किस तरीके से बरकत देगा। लेकिन जेन्युइनली दिल से खुदावंद की इस्ताइश करें, रूह और सच्चाई से खुदावंद की इबादत करें। और यही फ़र्क है दूसरे लोगों की इबादत करने में और आपकी बात। मैं देख रहा, जब हम जुलूस लेकर अंदर आ रहे थे, बच्चे बड़े सब खुदावंद की तारीफ करते हुए, रब खुदावंद बादशाह है, वो जलाल दा बादशाह। कुछ लोगों ने जुलूस मिस किया, वो कह रहे चलो जुलूस निकल ही जाए, फिर जाओगे तो मुसीबत ही ना पै जाए। कुछ लोग ट्रैफिक फंसे हुए थे, आई अंडरस्टैंड दैट, ठीक, कुछ इंटेंशन ही कह रहे हैं चलो 2 बजे जाएंगे, जुलूस निकल जाएगा। तो ऐसे भी वो लोग थे जो कह रहे थे चलो यीशु ना मिलेगा तो फिर ही जाऊंगे, मुसीबत ही ना पै जाएगी। कुछ खामोश करवा रहे थे, कुछ शोर कर रहे थे, कुछ चुप थे। आप किस गिरोह में हैं? अपना मुहासबा खुद करें। क्या आप खामोश रहने वालों में हैं, चुप कराने वालों में हैं, या आप खुदा की तारीफ करने वालों में हैं? डिसीजन इज योर। लेकिन एक बात जो फाइनल मैं कहना चाहता हूँ, मेरी फाइनल बात भी 10 मिनट से पहले ही खत्म होती, तो आखिरी बात जो है वो ये है कि अगर आप इस दुनिया में खुदा की तारीफ नहीं करेंगे, उसकी इस्ताइश नहीं करेंगे, यू गॉट नो राइट टू गिव हिम प्रेज एंड ऑनर इन फ्रंट ऑफ द लैम ऑफ गॉड इन हेवन। वही लोग ये हक पाएंगे जो इस दुनिया में खुदा की तारीफ करते हैं, वही हक पाएंगे कि वो आसमान पर खुदा की तमजीद करें। डिसीजन इज योर। क्या आप सिर्फ इस दुनिया में रहकर चंद दिन, एक दिन, 1 घंटा, 15 मिनट आप खुदा की तारीफ करना चाहते हैं,
या उस तख्त के सामने जहाँ पर आप देखें वहाँ पर जो शहदा हैं वो भी मौजूद हैं जिन्होंने अपनी जानें खुदा के लिए दी। वहाँ पर फरिश्तगान भी हैं, वहाँ पर बूढ़े भी हैं, वहाँ पर जवान भी हैं, वहाँ पर चाइनीज़ भी हैं, वहाँ पर कोरियन भी हैं, वहाँ पर अमेरिकन भी हैं, ऑल टाइप ऑफ पीपल, एशियन, सब अफ्रीकन, दिस नो डिस्क्रिमिनेशन, सब खुदा की तारीफ कर रहे हैं। और इसलिए कि वो इस दुनिया में आया और उसने हमारी खातिर जान दी ताकि हम सब बच जाएं। आइए खुदा का शुक्र करें कि वो हमारा डिलीवरर है, वो हमारा मखलसी और रिहाई देने वाला है, और हम उसकी फतह याब क़यामत के लिए खुदा का शुक्र अदा करें। उन लोगों की दिलेरी के लिए खुदा का शुक्र अदा करें जो वहाँ पर खुदा की तारीफ कर रहे थे। एंड दिस इज आवर ड्यूटी। तो कहते हैं अगर तुम आदमियों के सामने मेरा इनकार करोगे तो मैं भी आसमानी बाप के सामने तुम्हारा इनकार करूँगा। हम खुदा का हजूर उसकी शुक्रगुजारी करें। और मैं दावत देना चाहता हूँ भाई जॉन एरिक को कि वो सामने आएँ और दुआ में रहनुमाई फरमाएँ। खुदा का शुक्र करें कि वो हमारी ज़िंदगी का बादशाह है। आइए हम दुआ करें। और भाई एरिक जॉन, मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ लेकिन की कलीसिया के लिए कि वो आपसे और चर्च से प्यार करते हैं और आप हमें ज्वाइन करते हैं। हम खुदा का शुक्र करते हैं। तो भाई एरिक जॉन जो है सामने तशरीफ लाएं। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और अपने जिंदा खुदा की हज़ूर को महसूस करते हुए उसके मुबारक कदमों में अपने उस सारी इबादत को रखें जो आज के दिन हमने उसके आगे पेश किया है। आए बाप आसमानी, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारा बनाने वाला जिंदा आसमानी बाप है, और आज के दिन के लिए कि जब तूने बने नो इंसान के लिए अपने आप को पेश किया ताकि हम बच जाएं। ऐ खुदावन तेरा शुक्र करते हैं इस सारी इबादत के लिए खुदावन जो तूने आज तक हमारी हिफाजत में निगहबानी की, और अपने खादम को बड़ी अक्ल और दनाई दे ताकि ऐ खुदावन वो और जोश के साथ तेरे उस जिंदा कलाम को तेरे लोगों तक पहुँचाएँ ताकि हम उस पर अमल करने वाले हों। तो हमारा आसमानी बाप है और हम तेरे ही हजूर में अपनी इल्तिजाएँ मनाजातें दरख्वास्तें रखते हैं, और तू हमारी उन दरख्वास्तों को सुनता है और कबूल करता है। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ हो। ऐ खुदावन बाकी मांदा वक्त में तू हमारी रहनुमाई फरमा, हमारे साथ हो, और जितना भी अरसा हम तेरे हजूर में रहे खुदावन तो हमारी सब मनाजातों को सुन और कबूल फरमा। और ऐ खुदावन तेरा शुक्र करते हैं हर एक जान के लिए जो आज तेरे इस घर में हाजिर हैं। ऐ खुदावन तो उन्हें अक्ल और दनाई दे ताकि वो तेरे ही नाम से चले जाएं। ऐ खुदावन जिस तरह तू अपने सब बेटे बेटियों को ऐ खुदावन बाहिफाजत इस जगह लेके आया है, ऐ खुदावन तो उससे मिन्नत करते हैं कि जब हम सब अपने अपने घरों को लौटें तो ऐ रास्ता की सारी परेशानियों से बचाकर अपने अपने घर में बाहिफाजत पहुँचा ताकि तेरे नाम को जलाल मिले। बाकी वक्त बांधा वक्त में हमारे साथ और हमारी हिफाजत में निगहबानी कर, इस सारी दुआ को सुनो कबूल कर, तेरे जिंदा और जलाली नाम में मांगते सुनो कबूल कर। इससे पहले कि हम रज़ियात खुदा के हुज़ूर पेश करें, खुदा की तारीफ करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमारे बाकी के प्रोग्राम हैं। मॉर्निंग थर्सडे की जो इबादत है शाम 7 बजे होगी, पाकशाह की रस्म अदा की जाएगी, और उसके बाद दूसरे तौर पर सब एक ख़ानदान की तरह हम जो अगापे मील है उसमें शामिल होंगे। हम उनका खाना जो है शेयर करेंगे, और ये ख़ानदान है, हम सब उसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो 7 बजे थर्सडे को ये इबादत होगी। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो गुड फ्राइडे की इबादत है वो 12 बजे शुरू होगी और 3 बजे ख़त्म होगी। हमें ये बात जो है एग्जैक्ट 3 बजे ख़त्म करना होगी, तो मेहरबानी करके आप वक्त पर आइएगा ताकि वक्त पर हम इस बात को शुरू करें और वक्त को हम ख़त्म कर सकें। जिन लोगों ने कलमात पेश करने हैं मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो वक्त पर आएँ और इबादत से पहले अगर मुझे मिल लें तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि अगर किसी ने
5वां छठा कलमा पेश करना है तो वो कह रही चलो जी मैं तो 2:30 बजे जाऊँगा, मेरी बारी तो 2:30 बजे आनी है। तो अगर वो लेट आए तो फिर मैं वो जो छठा कलमा पहले मैं सुना दूँगा, वो तरतीब उल्टी कर दूँगा मैं। तो प्लीज़ जो लोग कलमात पेश कर रहे हैं वो टाइम पे आएँ, और क्वायर से मेरी दरख्वास्त है वो भी अगर टाइम पे आ जाए तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँगा। जो ईस्टर की इबादत हैं, इट्स अ क्वाइट लॉन्ग डे। सुबह 5 बजे सनराइज सर्विस तुलुए आफ्ताब की इबादत होगी, और मैं इस साल मैंने एक चैलेंज रखा है अपनी कलीसिया के सामने, और दूसरे जो लोग हैं जो कि हमारे साथ सोशल मीडिया पर भी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने कहा जी हम सुबह पहुँचेंगे और हम 5 बजे की बात में शामिल होंगे। तो ये ना हो कि दूर वाले आ जाए नज़दीक वाले से हो जाए, तो फिर वो जैसे वो पाकिस्तान में रोज़े वालों को उठाना पड़ता है जाके डिब्बा लेके, उठ जाओ भी रोज़ा खोलो। तो ये ना हो कि जो सारों को मैं लेके जाऊँ चलो इधर चल के इनको उठाएँ जरा सुबह सुबह। तो अगर आप ब्रेकफास्ट के लिए वरीड हैं तो वरी ना हो, आपके लिए जो है वो देसी ब्रेकफास्ट हलवा पूड़ी का इंतज़ाम किया गया है, जो कि हर साल हमारी ट्रेडिशन है। तो आप ज़रूर शामिल हों। 10:30 बजे इंग्लिश में इबादत होगी और उसके साथ पाकशाह की रस्म अदा की जाएगी, और फिर 2 बजे उर्दू हिंदी में हम इबादत करेंगे। तो उसमें भी आपके लिए डिनर का एहतमाम होगा। सो प्लीज़ डोंट वरी अबाउट ऑल दीज थिंग्स। आप मुझे पता है बहुत सारे लोग दूर से भी आते हैं, तो आपके लिए ये तमाम इंतजाम होगा, और आप ज़रूर इन इबादत के लिए दुआ भी कीजिए और ज़रूर आइए ताकि हम सब मिलकर खुदा के नाम को जलाल दे सकें। अभी हम खुदा की हम करेंगे और हम गीत गाएंगे, तारीफ हो खुदा के बरे। आमिर ने शायद इस प्रोग्राम में जाना था इसलिए उसको जल्दी जाना पड़ गया, तो नहीं वकील साहब आपके लिए हर वीक जो है वो बड़ा लजीज खाना जो तैयार करते हैं, और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ उनकी सारी कमिटमेंट के लिए, उनकी सारी काविश के लिए। तो अभी हम वेट करते हैं ताकि वो आ जाएं और हम खुदा की तारीफ में ये जो गीत है गा सकें, तारीफ हो खुदा के बड़े की। किचन में ब्लू फाइल में मंडे को ईस्टर के दूसरे दिन लुटन में सेंट ऑल सेंट चर्च में इबादत होगी ईस्टर की, क्योंकि वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप सब भी ज़रूर उन्हें ज्वाइन करें। लेकिन एक मेरी आपको दरख्वास्त है कि आप ज़रूर हमें बता दें अगर आप जाना चाहते हैं। कुछ लोग हमारे साथ जा सकते हैं, बाकी जो अपनी गाड़ी में जाना चाहते हैं इट्स ओनली 45 मिनट राइड, लेकिन हम एक दूसरे को ज़रूर हम सपोर्ट करें। और आप अगर जाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा। ये 1:30 बजे ये बात होगी ऑल सेंट चर्च लुटन में, और आपके लिए वहाँ पर भी खाने का भी इंतज़ाम होगा। तो प्लीज़ आप मंडे को ज़रूर ज्वाइन करें वहाँ पर लुटन में भी, ताकि हम सब मिलकर खुदा की सताइश कर सकें। तारीफ़ हो खुदा के बरे की। तारीफ़ हो खुदा के बरे की, 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 तारीफ़ हो खुदा के बरे की। तारीफ़ हो खुदा के बरे की,
हम उन तमाम गमज़दा ख़ानदानों को खुदावंद के हुज़ूर पेश करेंगे जिनके अज़ीज़ उनसे बिछड़ गए, ख़ासतौर पर अपने भाई माइकल एंजलो के ख़ानदान को। भाई माइकल जो कि हमारे बड़े पॉइनियर मेंबर खुदावंद में सो गए, हम उनके ख़ानदान के लिए खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद ने तसल्ली और तशफ़ी बख्शे। बहुत अच्छे दोस्त, खुदावंद से प्यार करने वाले, और मेरी उनसे 97 से मेरी उनके साथ फ्रेंडशिप जब मैं वॉल्किंग स्टोर में था। उनके घराने के लिए खुदा उनकी तसल्ली चाहेंगे। हम भाई इलियासफ के लिए दुआ करेंगे, उनके घराने के लिए। उनकी बहन जो पाकिस्तान में थी, उनकी डेथ हो गई है, हम उनके लिए दुआ करें, खुदा उनकी तसल्ली तशफ़ी दे। हम बीमारों के लिए दुआ करेंगे, खुदा उन सब बीमारों को क़ुव्वत और ताकत बख्शे। बिलखुसूस हम खुदा उनसे दुआ करें मिस्टर बेनेट के लिए कि खुदा उन्हें क़ुव्वत और ताकत बख्शे ताकि वो सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती हासिल करें और हम खुदा उनके नाम को जलाल दे सकें। हम दीगर लोगों के लिए जो कि हॉस्पिटल में हैं, घरों में हैं, उनके लिए दुआ करें। सना के लिए जो कि बीमार हैं, और वॉल्टर के भाई के लिए, आफिस साहब के लिए जो कि पाकिस्तान में हैं, खुदा उन्हें क़ुव्वत और ताकत बख्शे। और भी अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट आपके पास है, प्लीज़ रेज योर हैंड और आप हमें बता सकते हैं ताकि हम शाजिया के भाई के लिए, रॉबिन्सन का नाम, गुलफराज, हम उनके लिए दुआ करेंगे कि खुदा उनको भी सेहत तंदुरुस्ती अता करे। तो आइए हम इन तमाम बातों को और इन एहतियाजात को खुदा उनके सामने पेश करेंगे। और मैं तो खास नजर पेशान से कि वो सामने आएँ और इन तमाम ख़ानदानों के लिए दुआ करें और इन एहतियाजात को खुदा उनके सामने रखें। उसके बाद हम खड़े होंगे और दुआएं पानी कहेंगे और कलमा की बरकत से हम फुर्सत होंगे। तो हम इन तमाम बातों के लिए दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, तेरी प्रस्तुति। तू जिंदा खुदा है बाप,
तू मौजूद का खुदा है। ऐ बाप तेरा शुक्र कि तू हमारा बाप है, तेरा शुक्र तूने हमें ये हक बख्शा बाप कि तू ये बाप करके बुला सके। बाप तेरा शुक्र है बाप। मैं उन तमाम ख़ानदानों को याद करता हूँ जो दुख में है, जो तकलीफ में है बाप, जो गमज़दा है, जो अफसरदा है बाप। बाप तू उनके साथ रहे बाप, तू उनको अपना सब्र, अपना इत्मीनान, अपनी तसल्ली बख्शा बाप। आंटी अंजल की पूरी फैमिली को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ बाप। अलियासर भाई की पूरी फैमिली को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ बाप। उन पर रहम कर बाप और उनको अपना सब्र, अपना इत्मीनान, अपनी तसल्ली बख्शा बाप। और बाप आगे की भी अब जो भी उनके इंतजामात हैं बाप, तू उनको साथ रहे बाप। तेरा शुक्र है। मैं ख़ास तौर पर दुआ मांगता हूँ डैडी के लिए बाप, तू डैडी खुश तेरा शुक्र। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू शाफी है, शिफा तुझ में से निकलती है। खुदाम जब तू दुनिया में था तेरे कहने और छूने से मेरी शिफा पाते थे और आज भी तेरे अंदर वही कुदरत और ताकत मौजूद है। खुदाम तो अपना शिफा बाहर बढ़ा, अपने बंदा को उठा खड़ा कर। हम भाई गुल के लिए दुआ करते हैं, खुदा उनके साथ हो। हमारा भरोसा, हमारा यकीन, हमारा तवक्कुल तुझी पर है। खुदा तेरे लिए कोई बात भी नामुमकिन नहीं है। तुम नामुमकिन का खुदा है, तेरे लहू में कुदरत और ताकत है। तेरे यीशु मैं दुआ करता हूँ सामने के लिए, खुदा मुझसे कुव्वत दे। इस तौर से भाई आस्था के लिए दुआ करते हैं, खुदा उनके साथ हो। तेरे यीशु सारी किडनी की प्रॉब्लम तेरे यीशु नाम में जाती रहे। खुदा हम दुआ करते हैं इस कलीसिया के लिए, इस कलीसिया को बंद कर दे। खुदा हम तमाम बहनों भाइयों के साथ, अज़ीज़ वक़ारब के साथ हो। खुदा हम एक को छू, अपने सारे ईस्टर के प्रोग्राम को तेरे सामने रखते हैं। खुदा हम एक एक प्रोग्राम के वसीले से तेरा यीशु नाम इज़्ज़त व जलाल पाए। इन हदियाजात के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, इनकी तकदीस फरमा और ये हदियाजात तेरी बादशाहत की वुसअत और जलालत के लिए इस्तेमाल हो। अपने लोगों को बड़ी बरकत दे, यीशु के बाबरकत नाम में, आमीन। मुझे इन सब ने बताया कि थोड़ा सा टाइम है उसमें खाने में। उन्होंने अभी मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं थोड़ा सा एक गीत जो है अगर हम उसको मिलकर गा लें, और बहुत सारे लोग जो लेट हो गए थे, जो ट्रेडिशनल जो ज़बूर है वो हमने मिस किया है, वो हम गाएंगे। रब खुदा बादशाह है, जो जुलूस में शामिल नहीं हो सके और जो जिन लोगों को नहीं मिली क्रॉसेस, पीछे अपना हाथ खड़ा करें जिनके पास क्रॉसेस नहीं, जिनको मिली एंड सब आपको वो दे देते हैं। और अब खुदा बादशाह है, वो जला बादशाह है। सुहेल अकील से बुला लें, ड्रम्स के लिए बुला लें। सॉरी ड्रमर जो है वो किचन में बेचारे बिजी हैं, दोनों तरफ उनका ध्यान है, तो हमें बार बार उनको सुनाना पड़ता है। जिनको नहीं प्रोसेस मिली वो ले सकते हैं, कुछ क्वायर में भी हैं, सब और नहीं है। जब अकेले पर आता है तो खाना लेट हो जाता है। थैंक यू। मल्टी फंक्शनल जी। रब खुदा Thank you.
हमारे बदन की तरक्की के लिए मुहैया किया, उसके लिए दुआ करें। खुदाम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं, तुम्हारा पालनहार है। खुदाम हम उस खुराक के लिए तूने रहम की, तेरा शुक्र अदा करते हैं। और अगर खुदाम तो खास करते हैं जिन गरीबों को, मोहताजों को, भूखों को ये खुराक नहीं मिली, तुम्हें भी अता फरमा। हम तेरे बंदा के लिए, वकील साहब, उनकी सारी काविश के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदा तुम्हें बड़ी बरकत दे। और अगर खुदा इल्तिजा करते कि तुम्हें शुक्रगुजार देते, बड़ी बरकत अता फरमा। जैसे सलामती से लेकर आए, सलामती से लेकर जाना, अपने लोगों के साथ होना, यीशु के ताकत नाम में आमीन। हम खुदा की सिखाई दुआ में शामिल आए हमारे बाबा, तुझे आसमान का है, तेरा नाम पाक हो जाए, तेरी बात तेरी मर्जी जैसे आसमान को खुश होती है, ज़मीन पर भी हमारे बख्श दे। जिस अपनी गुनाहों को माफ़ करते हैं, तुम्हारे से माफ़ कर, हमें आजमाइश में पढ़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, उनके बाद कुदरत चला हमेशा करते रहे। आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और अब हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शाकत अब से लेकर हमेशा तक हज़रत जमात के साथ और दुनिया भर के मुक़द्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। थैंक यू।